अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे कुएं की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसकी गवाही सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि आसमान भी देता है, जिसका पानी बहकर सिर्फ लोगों की प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि जन्नत की नहरों में एक ऐसा बहाव का सबब भी बनता है जिसके एक एक कतरे में ईमान, सखावत और जन्नत की बशारत छुपी हुई है। ये कुआं बीर रूमा है और इस कुएं से जुड़ा है एक ऐसा नाम जिसकी सखावत के चर्चे ज़मीन पर भी है और आसमान पर भी। वो हस्ती जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गवाही दी। वो हस्ती जिसने माल और दौलत को अल्लाह की राह में ऐसे लुटाया कि खुद को जन्नत का खरीदार बना लिया। ये अजीम हस्ती कौन है? ये है हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु। मदीना में पानी की किल्लत के वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हिजरत करके मदीना पहुँचे तो वहाँ एक बड़ा मसला दरपेश था, पीने के पानी की कमी। मदीने की ज़मीन खुश्क थी और यहाँ का पानी खारा था जो ज़्यादातर लोगों को मुवाफिक नहीं आता था। मदीने में मीठे पानी का वाहिद ज़रिया एक कुआं था जिसे बीर रूमा कहा जाता था। लेकिन मसला ये था कि ये कुआं एक यहूदी की मिल्कियत था। वो इस पानी को बेचता था और महंगे दामों बेचता था। मुसलमान इसके पास पानी खरीदने के लिए जाते मगर कीमत बहुत ज़्यादा होती और हर कोई पानी खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हाल देखा तो आपने एक बड़ी बशारत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो बीर रूमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, मैं उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूँ। मसनद अहमद की हदीस 2111 और सुनन तिरमिज़ी की हदीस 3699 में इसका जिक्र है। ये सुनते ही हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। क्योंकि वो जन्नत के तलबगार थे। वो जानते थे कि जो अल्लाह की राह में दे वो घाटे में नहीं रहता बल्कि हमेशा फ़ायदे में रहता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु यहूदी के पास गए और उससे पूरा कुआं खरीदने की पेशकश की, लेकिन वो लालची यहूदी कहने लगा, मैं ये कुआं नहीं बेचूंगा, ये तो मेरी रोज़ी का ज़रिया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अच्छा आधा कुआं बेच दो। यहूदी को लगा कि ये अच्छा मौका है, वो समझा कि वो नफ़े में रहेगा। उसने आधा कुआं 35 दिरहम के इवज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को बेच दिया। लेकिन यहूदी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सौदा उसके लिए घाटे का सौदा बन जाएगा। अब कुएं की मिल्कियत मुश्तरक थी। एक दिन यहूदी पानी बेच सकता था और दूसरे दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु का था। अब क्या हुआ? मुसलमानों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिन मुफ्त में पानी भर लेना शुरू कर दिया और जब यहूदी का दिन आता तो कोई भी उससे पानी खरीदता ही नहीं था। यहूदी ने जब ये हाल देखा तो उसने बाकी आधा कुआं भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को बेचने की पेशकश कर दी और यूँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बकिया हिस्सा भी खरीद लिया और उसे अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। कुएं के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात। बीर रूमा का पानी इंतहाई मीठा और शरी था। उसकी लंबाई तकरीबन 15 मीटर थी और उसकी गहराई तकरीबन 30 मीटर थी। उसका पानी इतना ज़्यादा था कि पूरे मदीना की प्यास बुझ जाती थी। ये कुआं आज भी कायम है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कुआं वक्फ कर दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, बीर रूमा उस्मान के लिए सदका है रज़ी अल्लाहु अन्हु। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1380 में इसका जिक्र है। बीर रूमा आज भी मौजूद है। ये कुआं 1400 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। आज ये सऊदी हुकूमत के ज़ेर निगरानी है और यहाँ खजूरों के बागात लगाए गए हैं जिनसे हासिल होने वाली आमदनी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम पर सदका जारिया में खर्च होती है। सुभान अल्लाह। हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि माल हमेशा नहीं रहता, लेकिन अल्लाह की राह में दिया गया माल हमेशा बाकी रहता है। हम भी अगर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किसी मस्जिद, मदरसे, यतीम खाने या पानी के मंसूबे में हिस्सा डालें तो क्या हमें भी वही अजर नहीं मिलेगा? यकीनन मिलेगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 ऐसा इल्म जो नफ़ा दे, नंबर 3 नेक औलाद जो दुआ करे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1631 में इसका जिक्र है। आज हम सबके पास मौका है, हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के नक्श कदम पर चले, हम भी अल्लाह की राह में खर्च करें, हम भी सदका जारिया करें ताकि जब हम दुनिया से चले जाएं तब भी हमारे नेक आमाल का सिलसिला ना रुके। बीर रूमा की कहानी एक ऐसा कुआं है
جو زمین پر بھی بہتا رہا اور جنت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درجات کو بلند کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتنی دیر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔